शिव महापुराण क्या है? जो हरतालिका तीज, फुलेरा, शिव महापुराण की कथा आज पूरा देश, और देश ही नहीं विदेश, संपूर्ण विश्व आज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहा है और उनके भीतर एक ललकता है। मैं वर्धन जी आपको धन्यवाद दूंगा, यादव परिवार को धन्यवाद दूंगा और पूरे यादव परिवार को, श्री मुकुल जी को, श्री टेकराम जी को, श्री हर्ष जी को, श्री लक्ष्य जी को, सबको साधुवाद देता हूं कि अगर ये कथा मान लो कल विराम हो जाती और आज नहीं होती तो जितनी हरतालिका तीज करने वाली मेरी जीजियाँ हैं और जितने मेरे हरतालिका तीज करने वाली बेटियां हैं उनका चेहरा उतर जाता। तो ये कथा आपने ऑनलाइन कराकर बहुत बहुत साधुवाद है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हरतालिका शिव महापुराण की कथा, फुलेरा शिव महापुराण की कथा और कल हरतालिका तीज है। आज से मेरी जीजियां सब हरतालिका की तैयारी में लग जाती हैं, भगवान शंकर की आराधना की तैयारी में लग जाती है। शिव महापुराण क्या है? वेदव्यास जी लिख रहे हैं शिव महापुराण के अंतर्गत कि शिव पुराण हमारा एक तीर्थ है और ये शिव महापुराण कोई साधारण सा तीर्थ नहीं। कहते हैं कि जैसे तीर्थ में जाने पर हमारा पाप समाप्त हो जाता है, तीर्थ में जाने पर हमारा पुण्य प्रबल हो जाता है, तीर्थ पे जाने पर हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि मान लो पृथ्वी के सारे तीर्थों में ना जा पाए, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान ना कर पाए, सारे के सारे सरोवर में आप आचमन ना कर पाए, सारे के सारे कहीं ना कहीं आप देवालय शिवालय तक पहुंच ना पाए, तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाइए, ये सारे तीर्थों का फल आपको उसी कथा के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। उसी कथा के अंतर्गत संपूर्ण पाप हमारे क्षीण हो जाते हैं। तीर्थ में जाने पर मिलता क्या? कहते हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, श्रीमद् भागवत कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, हम जितने कदम चलकर तीर्थ की ओर जाते हैं उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का फल हमारे भीतर आ जाता है, उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमारे अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण के पंडाल तक पहुँचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुँचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की शरणागति तक पहुँचते हैं, उतना उतना पुण्य हमारे पास में प्रबल होता चले जाता है, प्रबल पुण्य हमारे पास में आता चले जाता और हमारा पाप छिन्न होता चले जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिव तत्व हमको मिलता ही है और शिव की प्राप्ति होती ही है।